हाय वंस अगेन आई एम अनिल यादव और आप देख रहे हैं चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन .com। आज मैं आपको अपने चैनल के जरिए यह बताऊंगा कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मतलब माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम अपनी जो एप्लीकेशन है हम उसे कैसे फाइल करेंगे और उसमें क्या फिल करेंगे और कौन से रूल्स के हिसाब से हमें वह फाइल करना है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया 16 जनवरी 2012 की अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र शासन ने एक परिपत्रक पब्लिश किया था 31 मई 2012 को। तो जहां तक मुझे पता है कि अधिकांशतः लोगों को यह इस परिपत्रक के बारे में इस शासन के जीआर के बारे में जानकारी न होने की वजह से जब वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपना आरटीआई का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उन्हें वहां से सही सही उत्तर या कोई सही सही रिस्पांस नहीं मिल पाता है और उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसी वजह से रिजेक्ट कर दी जाती है या तो फिर अन्य किसी वजह से उन्हें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो मैं आपको आरटीआई 2005 के अंतर्गत हम एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वह हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सहपत्र नियम 3 माहिती अधिकार अधिनियम 2005। तो आपको आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलने के लिए यह एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आप प्रति माननीय राज्य जन माहिती अधिकारी, तो आप जिस डिपार्टमेंट में यह एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं तो आप उस डिपार्टमेंट का पता लिख दीजिए या यहाँ पर, और यहाँ पर आप अर्जदाराचे पूर्ण नाव, तो यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेंट है मीन्स आप सेल्फ हो गए, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आपका पता, और यहाँ पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए पाहिजे पाहिजे असल्यास माहितीचा तपशील। तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वह इंफॉर्मेशन का जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर संबंधित माहितीचा कालावधी, तो आपको यह माहिती कब से कब तक के लिए की चाहिए, मीन्स आपको कितने साल के मतलब कितने वर्ष के अंतराल की यह माहिती आपको चाहिए, तो वह आप यहाँ पर डेट फिल कर दीजिए। और यहाँ पे से 3 नंबर पे आप देखेंगे कि पाहिजे असल्यास माहितीचा तपशील, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वह वह इंफॉर्मेशन जो भी है विस्तार पूर्वक आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो आपको यह जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आपको मैं कौन से नियम के अंतर्गत हमें यह इंफॉर्मेशन फिल करनी है यह मैं आपको बताऊंगा। और जो यहाँ पे 4 नंबर पे दिया है, आपको माहिती टपल के द्वारा चाहिए कि या प्रत्यक्ष व्यक्ति से, तो मीन्स आपको यह माहिती पोस्ट से प्राप्त करनी है या आपने जिस डिपार्टमेंट में यह माहिती दी है वहां के व्यक्ति से, आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और 5 नंबर, अगर आपको यह माहिती बाय पोस्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वसाधारण मतलब नॉर्मल पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी है ये, या तो स्पीड पोस्ट, आपको किसके द्वारा चाहिए आप यह यहाँ पर उल्लेख कीजिए। अगर आप अर्जदार दारिद्र्य रेशे खाली रहे, अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और जो भी उसका सर्टिफिकेट है आप इस एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, जो भी एप्लीकेंट है उनकी सिग्नेचर और नाम, और यहाँ पर आपका प्लेस, आपका ठिकाना जो भी आपका प्लेस है वो फिल कर दीजिए और जिस डेट में आप माहिती अधिकार फिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए वह दिनांक। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 10 रुपीज का कोर्ट फी स्टैम्प आप लगा दीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि कोर्ट फी स्टैम्प कैसा होता है, वह आपको किसी भी स्टैम्प वेंडर या कोर्ट में आपको यह स्टैम्प मिल जाएगा 10 रुपीज का। ये देखिए जो 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प है वो यहाँ पर कैसे शो होता है हम देख लेंगे, अगर यहाँ पर उसकी इमेज होगी तो। यहाँ ये देखिए यह 10 रुपीज का कोर्ट फी स्टैम्प है, आप देख लीजिए। आप यह जो भी 10 यह कोर्ट फी स्टैम्प है आप इसे
परचेस करके आप यहाँ फॉर्म पे स्टिक कर दीजिए, यहाँ पे आप उसे चिपका दीजिए जो भी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये 3 की माहिती है, जो यह 3 की जानकारी है, हमें वह किस नियम के अंतर्गत फिल करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही एक जानकारी दी थी कि 16 जनवरी 2012 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी कि हमें यह माहिती किस तरह फिल करनी है, और महाराष्ट्र शासन ने भी 31 मई 2012 को एक परिपत्रक पब्लिश किया था। तो आप देख सकते हैं कि यह माहिती अधिकार सुधारना नियम 2012, तो यह उन्होंने अमेंडमेंट किया है 31 मई 2012 को, और 16 जनवरी 2012 के अधिसूचना अनुसार। तो यहाँ पर आप इस जीआर को पढ़ सकते हैं, आप इस जीआर को केयरफुली पढ़ लीजिए। इस जीआर को पढ़ने के बाद आप जब उसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप पेज नंबर 3 पे देखेंगे कि जो भी 16 जनवरी 2012 का जो अधिसूचना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सूचना के अंतर्गत क्या लिखा है कि आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि 3 एक विनंती अर्ज, अगर आप एक माहिती अधिकार का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको उस माहिती अधिकार में सिर्फ आपको एक ही विषय से संबंधित आपको माहिती मांगनी होगी। ये नहीं कि आपने एक माहिती अधिकार का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसा कि माहिती विषय चाहता माहिती विषय, तो यहाँ पर आप किसी भी एक विषय के बारे में आप माहिती मांग सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप 1 2 3 4 आप कितने भी विषय की आप माहिती मांग सकते हैं। तो यहाँ पर इस अधिसूचना के अनुसार यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, एक विनंती अर्ज केवल एक विषयांशी संबंधित असणे। तो यहाँ पर आपको एक विषय से संबंधित होना चाहिए, आपका जो भी विषय है एप्लीकेशन आपका। और इस अधिनियम के कलम 6 के अंतर्गत माहिती मिलने के लिए जो लेखी विनंती अर्ज होता है वह एक विषय से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं। और उसमें कम से कम 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी माहिती का विषय है वह 150 शब्द, जो भी उसके शब्द है वह 150 से अधिक नहीं होने चाहिए, 150 या उससे कम ही होने चाहिए। और यहाँ पर और अगर आपको एक के अलावा दूसरे किसी विषय के बारे में माहिती चाहिए होगी तो आप उसके लिए दूसरा माहिती अधिकार आपको फाइल करना होगा। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से दो माहिती मांगनी होगी, मतलब 2 माहिती आपको चाहिए होगी, तो आप 2 एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ये नहीं कि हमने एक ही एप्लीकेशन में 2 सब्जेक्ट फिल कर दिया। और जो भी उसका शब्द है माहिती का वो 150 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि देखिए। और अगर आपको उसी डिपार्टमेंट से 3 या 3 से अधिक या 1 से अधिक माहिती आपको चाहिए होगी तो आप जितनी भी आपको माहिती चाहिए आप उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना होगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये देखिए। तो आप आगे और यहाँ पर यही अधिसूचना जो भी उनका नोटिफिकेशन है यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप माहिती अधिकार की जो एप्लीकेशन फाइल है आप उसे कैसे माहिती का एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसे आप कैसे फाइल करेंगे और किस नियम से फाइल करेंगे। अगर आप को चाहिए तो यह जो शासन की अधिसूचना है यह महाराष्ट्र.gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर, सामान्य प्रशासन विभाग पर। अगर आपको चाहिए तो यह जो माहिती है, यह जो शासन की अधिसूचना और परिपत्रक है, यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको माहिती अधिकार की जो किताब है वह भी आपको मिल जाएगी। और आपको मैं आरटीआई एक्ट की जो हिंदी में किताब है आप चाहिए तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने। ये देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यह 27 पेज की किताब है।
आप चाहिए तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए क्लिक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यही किताब आपको मराठी में चाहिए तो यहाँ पर यह किताब मराठी में भी है, आप देख सकते हैं। यह भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। यह कुल 24 पन्नों की किताब है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहे तो इस किताब को परचेज भी कर सकते हैं। एक धुले में, महाराष्ट्र के धुले में सोनादीपा पब्लिशर करके एक, अगर आप ये चाहे तो यह किताब परचेज भी कर सकते हैं। तो फिर जैसा कि आपको बता दूं कि यह किताब क्या नाम है, आनंद नगर के देवपुर धुले में यह किताब जगत राव सोनावणे जी के ऑथर की लिखी हुई किताब है। यह बहुत ही अच्छी किताब है माहिती अधिकार की। और चाहिए तो मैं जो भी इसका एड्रेस है यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप चाहिए तो यह किताब वीपीपी या मनी ऑर्डर द्वारा भी मंगा सकते हैं। यह किताब बहुत ही अच्छी है, जो भी इसमें नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है माहिती अधिकार के, वह सब विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है इसमें, इस किताब में। अगर आपने यह किताब एक बार परचेस कर ली तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यह किताब इतनी अच्छी लगेगी कि आप दूसरों को भी बताना चाहेंगे इस किताब के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको इस पब्लिशर का नाम बताया, सोनादीपा पब्लिशर, और ऑथर है जगत राव सोनावणे जी। ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं। जो भी कायदे विषय किताबें हैं यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पते पर या तो स्क्रीन पे दिए हुए पते पर आप मंगा सकते हैं मनी ऑर्डर या वीपीपी द्वारा। और जो इस किताब की तस्वीर है आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह माहिती अधिकार जो अधिनियम माहिती अधिकार नियम 2005 और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का के द्वारा हम अपना माहिती अधिकार का एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे और किस नियम के अंतर्गत फाइल करेंगे और कौन सी किताब इसके लिए सबसे अच्छी है। तो जो इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अपने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।